हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और कामयाब होंगे। आज मैं फिर एक लोकेशन पे था। चूँकि धूप बहुत ज़्यादा है, हो सकता है इसलिए फेस आपको साफ नहीं दिख रहा हो। लेकिन फेस से कोई मतलब नहीं है, मैं आपसे बात करना चाहता था, कैमरे से बात करना चाहता था, तो इसलिए मैं फिर से शूट पे आ गया था। आज मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा बात किया जाए जो हेल्पफुल हो, जो काम आ सके। तो मैं सोच रहा था कि आज एक छोटा सा हम लोग रोड मैप बनाएंगे। रोड मैप यानी हम जो अभी अनशेड्यूल है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, रोज़ एक बैड हैबिट्स को फॉलो करते जा रहे हैं, पुराने हैबिट्स पे ही चल रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका मदद कर सकूँ, मैं खुद का मदद कर सकूँ। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रूटीन शायद वैसा है जैसे कि सुबह उठना, सुबह उठते ही फ़ोन चलाने के बाद फिर उठना, फिर ब्रश करना, फिर नाश्ता करना, फिर खाना खाना, फिर दोपहर में कुछ टाइम पास करना, एंटरटेनमेंट करना, फिर शाम को घूमने जाना, फिर कुछ शाम को खाना, फिर लौट कर घर आना, फिर मोबाइल चलाना, और इसी तरह से पूरा समय ख़त्म हो जाता है। और उस बीच में आप बहुत चीज़ सोचते भी है जो आप हर रोज़ सोचते हैं लेकिन उसको कर नहीं पाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारा जो शेड्यूल है, जो वैसा शेड्यूल है, जो वैसा हैबिट है जो हमें रोज़ बेकार बनाता जा रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन हैबिट्स से दूर कर सकूं। धीरे धीरे करेंगे। एक बार ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरे पास जो कि इंस्टेंट सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा हैबिट्स को चेंज करेंगे तो शायद हम लोग अपने हैबिट्स को बदल सकते हैं और अपने लाइफ को भी बदल सकते हैं जो अनशेड्यूल है और एकदम बेकार है। तो मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि बोल सकते हैं, मान लीजिए कि आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये बेटर है कि अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप रोज़ सोचते हैं कि कुछ करें लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा रुके, एक दिन खुद को दे, 2-3 घंटा खुद को दे, और 2-3 घंटे में हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे, और उन सवालों से सबका आंसर अलग अलग होगा, आपके हिसाब से होगा, और उन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे तो उस पर हम लोग काम करेंगे। फर्ज करिए कि आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये अच्छा है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपके पास समय ही समय होगा, आप कुछ कर सकते हैं, कुछ बढ़िया कर सकते हैं। मैं आपको कुछ बताऊंगा स्किल्स के बारे में, कुछ बताऊंगा आपको जो अभी आप जो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो तो आप एक छोटा सा रूटीन बना सकते हो, या फिर एक 2-3 स्किल्स लिख सकते हो जिस पे आप आगे चल के काम करना चाहते हो। पहले हम लोग 2-3 बातें समझ लेते हैं, जान लेते हैं आपके बारे में, मेरे बारे में। मान लेते हैं एक हम में से जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी सर्वाइवल स्टेज पे है। सर्वाइवल यानी कि आप सर्वाइव कर रहे हो, मतलब आप उतना ही अचीव कर पा रहे हो, उतना ही अर्न कर पा रहे हो जितना से आपका घर चल जाए, जितना से आप रोज़ अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर लेते हैं। जब अगर आप बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे हो और कुछ बच नहीं रहा, तो मान लीजिए कि आप सर्वाइविंग स्टेज पे, आप सर्वाइव कर रहे हैं। तो हमें हमेशा सर्वाइव नहीं करना है। अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं तो सर्वाइवल से आपको आगे निकलना है, क्योंकि सर्वाइवल आप कब तक करेंगे, लाइफ टाइम आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सर्वाइव एक ऑप्शन है, एक लास्ट ऑप्शन है जिसमें आपके पास जब कुछ नहीं होता तो आप सर्वाइव करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सर्वाइवल जो अभी आपका लाइफ चल रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर उठें, और उससे ऊपर उठने का मैं कोशिश करूँगा कि आपको छोटा मोटा कुछ बता सकूँ जिससे आप थोड़ा सा अपने लाइफ को बदल सकें, अपने हैबिट्स को बदल सकें। तो फर्ज करिए कि अगर आप अभी उतना कमा रहे हैं जितना आपका घर चल जाता है, और अगर आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, तो बेसिकली आपको कुछ नया करना होगा, आपको कुछ नए स्किल्स सीखने होंगे जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अर्न कर सकते हैं। डेफिनेटली जब आप नए स्किल्स को सीखते हैं तो आप में एक काबिलियत आता है, जिस काबिलियत से आप कुछ ज़्यादा अर्न कर सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करिए। सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है अभी। अगर आपका फैमिली सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, नॉर्मली सब कुछ आ जा रहा है, तो ठीक है, तो आप कुछ सीख सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि अगर आपको अभी 10,000 का कुछ भी खरीदना हो और आप नहीं खरीद पा रहे हैं, या मान लीजिए 5,000 का कुछ भी आपको कुछ खरीदना हो तो आप उसको नहीं खरीद पा रहे हैं। बेसिकली आप एक सर्वाइवल स्टेज पे हैं। आपके पास सिर्फ उतना है जितना से आप अपना घर चला पा रहे हो, खाना खा पा रहे हो, थोड़ा मोड़ा घूम लेते हो। तो ये आपका अभी स्टेटस है। अगर आपका स्टेटस ऐसा ही है जो मैंने आपको बताया, तो आपको ज़रूरत है कि आप कुछ अलग करें, अपने हैबिट्स को बदलें, फ़ोन चलाना कम करें, फ़ोन चलाने वाले समय में कुछ स्किल सीखें। मैं आपको बहुत बड़ा स्किल्स नहीं बताना चाहता जिससे आप अपने आप को और
कम आंकने लगे, अपने आप को और डिमोटिवेट कर लें। मैं छोटे छोटे स्किल्स बता देता हूँ आपको, जिससे कि आप आगे काम कर सकते हैं और थोड़ा पूरा स्किल सीख सकते हैं। अगर बाय द वे मान लीजिए कि अगर आप 12th पास आउट है, अब आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, तो आप कंप्यूटर का नॉलेज ले सकते हैं। उसमें बहुत सारे कोर्सेस है, जैसे कि ADC वगैरह, एडवांस डेवलपमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कुछ स्किल्स है जो 6 मंथ में शायद लोग सीख लेते हैं। एक्सेल्स वगैरह आप सीख लीजिए, उसके बाद आप एक्सेल सीख लीजिए, कंप्यूटर टाइपिंग सीख लीजिए। ये सब छोटे छोटे स्किल्स हैं जो आपको थोड़ा मोड़ा अर्न करके देंगे। आप वो सीख लेते हैं तो उसके बाद फिर आप और 2-3 स्किल सीख सकते हैं। अगर आपका पूरा फाइनेंशियल कंडीशन एकदम बहुत ख़राब है, आपके घर में बहुत दिक्कत है पैसों का, और आप कुछ अपने फैमिली के लिए अर्न करना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, तो आप और भी बहुत सारे स्किल्स हैं जो आप 2-3 महीने सीख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आप सीख सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख सकते हैं। कुछ किसी लोग के साथ आप कुछ दिन रह के सीख सकते हैं, इससे आपको कुछ ना कुछ अर्न हो जाएगा। और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। और कौन सा काम मैं बताऊँ आपको, प्लम्बरिंग का काम आप कर सकते हैं। कोई भी काम आप पहले छोटा ना समझे, आप ये सब जो सीख रहे हैं ये आपका लाइफ टाइम नहीं रहेगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये बस आप सर्वाइव जो कर रहे हो इससे थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फिर जब आप सर्वाइव से आप निकलते हैं तो आपके सोच में डेवलपमेंट होता है, आप कुछ अर्न कर पाते हैं, तो इससे फिर आगे बढ़ते हैं। तो कोशिश करिए कि आप कुछ ना कुछ स्किल सीखिए और उस स्किल से फिर आप आगे डेवलप करेंगे। अपने हैबिट्स को बदलिए, आगे बढ़िए। क्योंकि बहुत धूप है इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो बनाऊँ जिससे बहुत अच्छे से डिटेल में सब कुछ बता सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छे से जिए, हंसते रहें।